देखिए, राहुल गांधी जी खुद को पहले देख लेंगे किस तरह का उनका जो है देश में लोगों के प्रति क्या विचार है उनके बारे में। जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि चोर जब अगर जो है किसी करप्शन के बारे में बात करे तो वैसे ही होता है जैसे आप करप्शन खुद करके बेल पे बाहर है और लोगों पे सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अभी सवाल उठाया है कि जेल भेज देंगे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब को। जब चोर चौकीदारी की बात करने लगे तो समझिए कि वो खुद इतने बड़े चोर है और इसलिए बेल पे बाहर है, पूरा गांधी परिवार बेल में बाहर है, और खुद फिर भी वो बात कर रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, जो करप्शन खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं जैसे अराजकता फैला रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, SIR का इशू उठा के आसाम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ उनकी सरकार है और जो उनका राहुल मॉडल है वो पूरे तौर से फ्लॉप हो चुका है। चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, चाहे कर्नाटका में देखिए, चाहे तेलंगाना में देखिए, जो भी वायदे किए थे उन्होंने सरकार बनने के बाद, सरकार आने से पहले और सरकार बनने के बाद वो सारे वायदे भूल गए और अब जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमने जो वायदे किए थे गलत किए थे और उसमें हम नहीं पूरा कर पाएंगे। तो राहुल गांधी का पूरा मॉडल फ्लॉप है। और जब वो करप्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चोर जो है चौकीदारी की बात कर रहा है। और जब आसाम के मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करते हैं तो उन्हें याद दिलाना चाहते हैं उनके समय में कि आसाम के मुख्यमंत्री जी उनके पार्टी में भी थे। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उनके साथ, आज वो जनता के दरबार से जीत के आ रहे हैं। उनके रहम करम पे नहीं, जनता के दरबार से जीत के आ रहे हैं और जनता है नहीं, बार बार उनको उनके सुशासन के लिए वोट दिया है और जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है उसका गवर्नेंस मॉडल पूरे देश में लोग जानते हैं, इसलिए जनता सपोर्ट करती है, इसलिए हम करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं। वही राहुल मॉडल है, देख लीजिए तेलंगाना में, वही राहुल मॉडल देख लीजिए पूरे तरह से फ्लॉप है। कर्नाटका में वही राहुल मॉडल देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पूरे तरह से फ्लॉप है। और जब राहुल गांधी जी SIR पर सवाल उठाते हैं तो उनकी साजिश लगती है। जब भी उनको लगता है कि हारने वाले हैं तो हार का बहाना ढूंढते हैं। वो हार का बहाना ढूंढते हैं कि भाई अब हारने वाले हैं तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहिए। अब जो है EVM पे ठिकरा जो है बहुत पुराना हो गया है, तो इस बार उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। भाई ये रिव्यू तो बराबर होता है, इस तरह का रिवीजन जो है वोटर लिस्ट का बराबर होता है, इसमें भी साजिश ढूंढ रहे हैं। उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और वो वैसे लोग जो खुद को समझते हैं कि हम देश के राजा हैं, लेकिन प्रजा के सामने उनकी क्या हैसियत है उससे पता चलाया जा सकता है कि जनता की अदालत में वो 3 बार फेल हो चुके हैं। जनता ने तो मैंडेट दे दिया है, बेल पे अपने चल रहे हैं, सरकार अदालत जो फैसला देगी, लेकिन जनता ने उनको 3 बार ये फैसला दे दिया है कि भाई आपका करप्शन मॉडल, आपका देश को लूटने का मॉडल, आपका अराजकता फैलाने का मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। जनता चाहती है ऐसी सरकार जो जनता के हित में काम करे, जनता के समर्पित होकर काम करे और जनता के लिए काम करे। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अराजकता फैलाना बंद कीजिए, हार के डर से हार का कारण मत ढूंढिए। और जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो आपके रहमो करम से नहीं बना है, उनको वो आप धमकी दे रहे हैं। जनता के दरबार ने आपको ऑलरेडी जो है आप फैसला सुना दिया है, इंतजार कीजिए, थोड़े दिन में आपको ही जेल जाना पड़ेगा। और जो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोर्ट भी संज्ञान लेगा और आप बेल पे हैं, पूरा परिवार बेल पे है, कोर्ट भी संज्ञान लेगा और आपको ही एक दिन इसी मीडिया के सामने जो आप कह रहे हैं जेल में जाना पड़ेगा। अब तक तो बेल में बाहर गए, कोर्ट जाके बेल पे बाहर हुए, लेकिन अब जेल में जाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर, तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी ने जो लिस्ट दिया उसी पे काम कर रहा है। ज्ञानेश चाहे चुनाव आयोग हो या फिर चुनाव आयोग हो, खुलकर कोई मीडिया के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मैंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं। इन्हें पूरा मौका चुनाव आयोग ने दिया, ये मिलकर भी आए हैं, सारी बातें करके आए हैं। तेजस्वी यादव नहीं गए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव गए,
उनके माने जो MP साहब है गए, सबने अपनी अपनी बात रखी, संतुष्ट होकर वहां से निकले। लेकिन जब उनको लगता है कि वो हारने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ठेकरा तो फोड़ना है ना, इसलिए वो ठेकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता बिल्कुल मन बना के बैठी हुई कि बिहार में इन अपराधियों को दोबारा मौका नहीं देना है, जिन्होंने जंगल राज दिया था 1990 से 2005 तक, और सबको ये मालूम है कि जब इनकी सरकार आएगी तो रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता ने अपना मन बना रखा है। फिर से वो जो गवर्नेंस मॉडल हमको, सुशासन बाबू को फिर से वो उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बन के आएगी, और इन्हें अलग अलग बहाने ढूंढने की आदत है, अलग अलग समय में अलग अलग साजिश करने की आदत है। लेकिन जनता के दरबार में इनकी कोई साजिश नहीं चलेगी, और जनता के दरबार में फिर से एक बार NDA सरकार को बहुमत से सरकार बनेगी, और हम फिर से जो है जनता के बदौलत चुन कर आएंगे और उनके समर्पित होकर काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी और इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे तरह से नाकाम हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है आज बिहार की NDA सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री की है, और तमाम सारी इसमें सोलर योजना और इसका जिक्र किया है। तो काफी चर्चा हो रही है इसकी, और आपके पक्ष तो पहले से ही हर फैसले पर सवाल नहीं। देखिए, बहुत बड़ा डिसीजन है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है सरकार के द्वारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इसलिए कि हम और हमारी सरकार जो है बराबर जनता के लिए ही काम करती है। उनकी ही जो इच्छा होती है उस पर पूरे तौर से खरी उतरे, इसकी कोशिश करती है। तो आज हमने जो फैसला लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, सरकार ने जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री की अगुवाई में, ये बहुत बड़ा तोहफा है बिहार की जनता के लिए, और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और पूरे प्रदेश की जनता जो है खुश है, और पूरे प्रदेश की जनता ने इसका पूरे जोर से स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ सुनने वाली जो सरकार होती है, जनता के में समर्पित होकर उनके लिए काम करती है, उसी का एक नमूना आपके सामने आज फिर से पेश किया है, जब जनता के लिए एक तोहफा जो 125 यूनिट बिजली फ्री होने का जो फैसला लिया सरकार ने, ये एक बड़ा तोहफा है जो बिहार की जनता के लिए। आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो TV पर भी, चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक TV, जिंगर TV, प्ले ऑन TV, ईवावा, D2H लाइव TV, वर्ल्ड TV, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली TV, स्टार ऑन TV, FTV, सॉलिड TV बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड TV। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।